दोस्तों आईआरसीटीसी से ट्रेन टिकट्स को किस तरह से बुक किया जाता है आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं। यार अगर आप लोग घर बैठे बैठे ट्रेन टिकट्स को बुक करना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी गवर्नमेंट का एक ऐसा ऐप है जिसकी मदद से आप लोग घर बैठे बैठे ही कंफर्म ट्रेन टिकट्स को बुक कर सकते हैं। अब बुक करने का सही प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। देखिए बेसिकली दो तरह के लोग होते हैं जो ट्रेन की टिकट्स को बुक करते हैं। पहला तो उस कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको आज से 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 10 दिन बाद कहीं पर ट्रैवल करना है, यानी कि उनके पास समय है अभी एंड वो पहले से ही ट्रेन टिकट्स को बुक करना चाहते हैं। एंड दूसरा उस कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको कल परसों आज में ही निकलना है, यानी कि अर्जेंट में ट्रेन की टिकट को बुक करना है। तो मैं दोनों कैटेगरी वाले लोगों को बताऊंगा कि दोनों ही लोग किस तरीके से ट्रेन टिकट को बुक कर सकते हैं। बस एक छोटा सा चेंज होता है बस। अब किस तरह से बुक करना है, चलिए मोबाइल फोन के स्क्रीन पर चलते हैं एंड कंप्लीट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब दोस्तों आईआरसीटीसी से ट्रेन टिकट्स को बुक करने के लिए सिंपल आप सभी लोग को आईआरसीटीसी ऐप को ओपन कर लेना है। आईआरसीटीसी का ऐप आप लोग को प्ले स्टोर पर बेसिकली अवेलेबल मिल जाता है। जैसे आप लोग आईआरसीटीसी ऐप के अंदर आते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर सबसे टॉप पर लिखा हुआ है आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट एंड यहाँ पर आप लोग के सामने अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, बट हमें तो ट्रेन टिकट को बुक करना सीखना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे पास है ट्रेन का। तो सिंपल आप सभी लोग को इस ट्रेन के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा जहां पर ट्रेन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। जैसे कि आप लोग को बुक टिकट का ऑप्शन मिलता है जहां से अभी हम लोग टिकट को बुक करना सीखेंगे। फिर माय बुकिंग्स के अंदर आप लोग अपनी बुकिंग्स को चेक कर सकते हैं जो आप लोगों ने ट्रेन टिकट्स को बुक कर रखा है। पीएनआर इंक्वायरी यहां से कर सकते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन जो आप लोगों ने करी हुई है वो यहां से चेक करेंगे। आपका आपकी अपकमिंग जर्नीज यानी कि जो आने वाली जर्नी है जिनकी ट्रेन टिकट्स आपने बुक कर रखी हैं वो आप लोग को यहां पर दिख जाएंगी। अगर आप लोग को टिकट कैंसिल करनी है, कैंसिल टिकट का क्या रिफंड आया क्या नहीं, वो आप लोग को यहां पर देखने को मिलता है। रिफंड हिस्ट्री वगैरह यहां पर मिलती है। चार्ट की वैकेंसी यहां पर देख सकते हैं। तो बेसिकली ये सारे ऑप्शंस हैं जो ट्रेन की टिकट को बुक करने के बाद या फिर उससे पहले या उस समय आपके काम आते हैं। अब देखिए हमें तो मेन ट्रेन की टिकट को बुक करना है, उसके बाद ही तो ये ऑप्शंस काम आएंगे। तो ट्रेन की टिकट को बुक करने के लिए पहला ही ऑप्शन है बुक टिकट का। आप सभी लोग को सिंपल इस बुक टिकट के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने ऊपर ट्रेन सर्च लिखा हुआ है, फ्रॉम टू स्टेशन नेम। आप लोग को सबसे पहले तो यहाँ पर स्टेशन सेलेक्ट करना है कि आखिरकार किस स्टेशन से लेकर किस स्टेशन तक के लिए आप लोग को ट्रेन टिकट को बुक करना है। अब जैसे हम लोगों ने फ्रॉम के अंदर स्टेशन सेलेक्ट किया, फ्रॉम के अंदर आपको वो स्टेशन सेलेक्ट करना है जिसके अंदर जहां से यानी कि जहां से आप ट्रेन टिकट को बुक करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को लखनऊ से करना है, आपको मुंबई से करना है, जयपुर से करना है, आपको इंदौर से करना है, आपको जहां से भी ट्रेन टिकट को बुक करना है आप लोग को सिंपल उस सिटी को सर्च करना है। मेरे को लखनऊ से करना है तो मैं लखनऊ सर्च करूंगा। फिर लखनऊ के जितने भी हमारे सामने रेलवे स्टेशन होंगे वो सभी के सभी रेलवे स्टेशन हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। हमको किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन टिकट को बुक करना है, फॉर एग्जांपल हमको लखनऊ एनआर से करना है तो हम लोगों ने लखनऊ एनआर को सेलेक्ट कर लिया। फिर हमें कहां जाना है, यानी कि लखनऊ से तो ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं, फिर लखनऊ से कहां जाना है, कहां तक के लिए ट्रेन टिकट बुक करनी है, तो वो टू के अंदर सेलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमको न्यू दिल्ली जाना है यानी कि दिल्ली जाना है, या मान लीजिए कि हमें आगरा जाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर आगरा सर्च करेंगे। आगरा के जितने भी स्टेशन रहेंगे हमारे सामने आ जाएंगे। आगरा कैंट जो है हमको यहाँ पर जाना है, हम इस स्टेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो भाई हमने स्टेशन को सेलेक्ट कर लिया यानी कि जहां से जहां हमें ट्रेवल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको और ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि क्लास, कोटा, डिपार्चर डेट। तो देखिए क्लास के अंदर कुछ नहीं करना, कोटा के अंदर भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। आप लोग को सिंपल जो डिपार्चर डेट दिखाई दे रहा है इसके अंदर आप लोग को डेट सेलेक्ट करनी है कि किस डेट की आप लोग ट्रेन टिकट को बुक करना चाहते हैं। आप लोग को जिस भी डेट की ट्रेन टिकट को बुक करना है आप सिंपल उस डेट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सर्च ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने वो सभी ट्रेन आ जाएंगी जो आपकी उस रूट से जाने वाली हैं एंड उस दिन जाने वाली हैं। तो वो सभी ट्रेन आपके सामने आ जाएंगी। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले आ रही है आईआरसीटीसी तेजस जो कि 3 घंटे 30 मिनट का। देखिए कुछ पॉइंट्स देखिए, पहले तो आपको यहाँ पर ये टाइम दिखता है, ये किस टाइम पर ये ट्रेन आपको मिलेगी स्टेशन पर, किस टाइम पर आपको ये ड्रॉप करेगी, आपकी डेस्टिनेशन पर कितने घंटे का समय लगेगा, मतलब 3 घंटे 30 मिनट का समय लेगी हमको हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए। फिर ये लखनऊ एनी से, ठीक है, लखनऊ जो हमने सेलेक्ट किया था एंड हमारा जो हम लोगों ने स्टेशन सेलेक्ट किया था वहां हमको ये उतारेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक सीसी है एक ईसी है। सीसी का मतलब होता है चेयर कार एंड ईसी का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव चेयर। सीसी कार यानी कि चेयर कार, जैसे कार के अंदर चेयर होती है सेम उस तरह से चेयर होगी, उसके ऊपर आप बैठे होंगे एंड ये बेसिकली फास्ट ट्रेन होती हैं तो ये आपको जल्दी एज कंपेयर टू अदर ट्रेन
जल्दी पहुंचा देती हैं। जैसे हम लोग अगर स्लीपर वगैरह देखते हैं तो देखिए एक वैशाली एक्सप्रेस है जो कि स्लीपर ऑप्शन स्लीपर में थर्ड इकोनॉमी थर्ड एसी है, लेकिन ये 4 घंटा 28 मिनट यानी कि 4.5 घंटे ले रही है, वहीं पर ये 1 घंटा कम समय ले रही है। तो ये डिफरेंस मैं बता दे रहा हूँ, फिलहाल तो हमें बुक करना देखना है। तो यहाँ पर सारी की सारी आपके पास ट्रेन आ जाएंगी। अब देखिए आप लोग को जिस भी ट्रेन के अंदर टिकट को बुक करना है, आपको सिंपल उसे सेलेक्ट करना है। देखिए फॉर एग्जांपल आपको शाम को जाना है तो आप शाम की टाइमिंग देखिएगा। यहाँ पर आपको टाइम दिखता है, टाइम यहाँ पर 24 आवर्स के फॉर्मेट में होता है, यानी कि अगर एक यहाँ पर लिखा हुआ है 13, 13 का मतलब होता है 1, 14 मतलब 2, 15 मतलब 3, तो यहाँ 15:30 है, यानी कि 3:30 की ये ट्रेन है। ठीक है, अब ये 19 लिखा हुआ है, ठीक है, 3:30 की हमारी ट्रेन है एंड हमको ये 7:26 पर उतारेगी। प्रॉपर आपके सामने आ रहा है, 19 का मतलब होता है 7। ओके ठीक है, तो ये आप लोग के सामने प्रॉपर यहाँ पर मेंशन है, तो आप सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। अब आपको ट्रेन को देखना है, आपके अकॉर्डिंग जो ट्रेन जो टाइम बेस्ट रहे आप लोग को वो देखना है, वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमें आईआरसीटीसी तेजस के अंदर ही करना है। ये सुबह 6:10 पर निकलेगी, 9:40 पर हमको पहुंचा देगी डेस्टिनेशन पर। 20 अगस्त की हमारी ये ट्रेन रहेगी। तो हम क्या करेंगे, हम सीसी यानी कि चेयर कार को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने सीसी को सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर AVL 20 अगस्त एंड यहाँ पे लिखे आ रहा है एक नंबर, यानी कि जो ट्रेन के अंदर सीट्स हैं वो अवेलेबल है। अब फॉर एग्जांपल अगर सीट्स अवेलेबल नहीं होंगी तो आप लोग को ये WL लिख के आएगा। अब यहाँ पे सभी ट्रेन आ रही हैं, वो सभी ट्रेन के अंदर सीट्स अवेलेबल भी नहीं मिलती हैं। अगर WL लिख के आ रहा है इसका मतलब वेटिंग में है सीट आपकी, वेटिंग में है इसका मतलब आप ट्रेन की टिकट को बुक करेंगे, कोई और कैंसिल करेगा अगर टिकट को तो आपकी टिकट कंफर्म होगी। तो मैं कहता हूं कि वेटिंग में टिकट मत बुक करिएगा, हमें कंफर्म टिकट बुक करनी है, तो जिसके अंदर हमारे पास अवेलेबल होंगी सीट्स हम वहीं पर बुक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं जो सीट्स हैं वो अवेलेबल हैं। देखिए ये एक ट्रेन है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर देखिए अवेलेबल है। हमको स्लीपर में ही चाहिए तो हम इसके अंदर कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं। तो हमको सिंपल इसके अंदर करनी है सीट्स, टिकट को बुक इसके अंदर करना है तो हम सिंपल सीसी सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद सिंपल पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। आप एक बात का ध्यान रखिएगा भाई, देखिए यहाँ पर आपका रूट दिख जाता है कि किस रूट से आपकी ये ट्रेन जाएगी। साथ में यहाँ पर आपको एक फिल्टर, यहाँ पर एक जनरल का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप लोग किसी और कोटा से बिलोंग करते हैं, देखिए लेडीज हैं आप, तत्काल कोटा है, सीनियर सिटीजन है, यानी कि आप लोग की एज अगर आप मेन है तो 60+ है, वुमेन है तो 45+ है, तो सीनियर सिटीजन के अंदर आते हैं। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो पर्सन विद डिसेबिलिटी का ऑप्शन है। तो आप लोग के पास अगर कोई बाई चांस कोई स्पेशल अलग कोटा है तो सेलेक्ट करिएगा। वैसे 99% लोग जनरल कोटा से बुक करते हैं, इसलिए हम लोगों ने जनरल को सिलेक्ट कर रखा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों ने टाइमिंग देख ली, कितने घंटे में ट्रेन पहुंचाएगी, कितने बजे उतारेगी, कौन सी सीट है आपने सेलेक्ट कर ली, सीट्स अवेलेबल हैं, ट्रेन की सीट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद आप लोगों को सिंपल पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को सेम डे की मतलब कल की टिकट बुक करनी है तो वो तत्काल में बुक होती है। उसके लिए क्या करना होता है कि सुबह 11 बजे की टिकट, 11 बजे ओपन होती है टिकट एंड आप लोग को जनरल पर क्लिक करके जो लोग को आज कल में निकलना है, यहाँ पर तत्काल का जो ऑप्शन है ना, इस तत्काल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 डे प्रायर यानी कल की टिकट आज आपकी बुक होगी तो ये तत्काल में बुक होती है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। ओके समझ में आ गया। चलिए हम क्लिक करते हैं पैसेंजर डिटेल्स पे। जैसे हम देखिए हमारे सामने फेयर आ चुका है कि इतना फेयर हमारा लगेगा चेयर कार का, चलिए ओके है। तो हम पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे एंड सिंपल प्रोसीड कर देंगे। अब प्रोसीड करते ही दोस्तों कुछ इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर प्रॉपर आपकी ट्रेन की डिटेल्स आएंगी कि किस समय ट्रेन निकलेगी, किस समय पहुंचाएगी, क्या टाइम है, क्या ट्रेन का नाम है, ट्रेन का नंबर क्या है, सब यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। सब कुछ एकदम ओके है। तो आपको नीचे आना है, यहाँ पर सेलेक्ट पैसेंजर में जो ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को पैसेंजर्स को ऐड करना है। तो आप लोगों को जिस भी पैसेंजर को ऐड करना है, आप लोगों को सिंपल उस पैसेंजर का नाम लिखना है, उनकी एज लिखनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी इंडिया, बर्थ प्रेफरेंस अगर कोई बर्थ प्रेफरेंस है, लोअर बर्थ, अपर बर्थ, विंडो साइड ऐसा कुछ चाहिए तो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। अब देखिए मील अगर आपको मिल रही है तो भाई अगर आप लोगों को वेज मील चाहिए तो वेज सेलेक्ट करिए, नॉन वेज चाहिए तो नॉन वेज करिए, जैन मील, वेज डायबिटिक मील एंड नॉन वेज डायबिटिक मील। तो आप लोग को यहाँ पर सिंपल सेलेक्ट कर लेना है मील को एंड ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सभी डिटेल्स को फिल कर दिया, ठीक है, जेंडर वगैरह सेलेक्ट कर लिया एंड ऐड पैसेंजर पे क्लिक किया, आपके पैसेंजर ऐड हो जाएंगे। इस तरह से अगर आप लोग पैसेंजर्स को ऐड कर सकते हैं। 5 साल से जो कम के बच्चे हैं उनकी टिकट नहीं लगती है, ठीक है, एंड जो 5 साल से 12 साल के बच्चे हैं उनकी हाफ टिकट लगती है एंड 12 साल के जितने भी ऊपर के लोग हैं उनकी फुल टिकट लगती है। 5 साल से 12 साल के बच्चे जो हैं भाई आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि हाफ टिकट तो लगेगी लेकिन उनको सीट नहीं मिलेगी, अगर सीट चाहिए तो फुल टिकट लेनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लिख के भी आ रहा है चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स एज शैल बी कैरिड फ्री एंड नो परचेज ऑफ एनी टिकट इज रिक्वायर्ड इफ नो सेपरेट बर्थ इज ऑप्टेड, प्रॉपर मेंशन है, ठीक है।
आप लोगों को नीचे आना है। यहाँ पर अगर आपकी कोई कोच प्रेफरेंस है, काफी टाइम्स होता है कि हमारे दोस्त लोग जा रहे होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर में कोई जा रहा होता है, हम सोचते हैं कि हमको इस कोच के अंदर ही सीट मिल जाए। तो कोई कोच के अंदर अगर आपको सीट चाहिए, प्रेफरेंस है, आपको लगता है कि इसके अंदर मिल जाए तो बढ़िया है, तो डाल दीजिएगा। अगर बाई चांस कोच के अंदर सीट अवेलेबल होगी तो वहां पर मिल जाएगी। एंड उसके बाद सिंपल आप लोग को नीचे आना है। भीम यूपीआई का सेकंड ऑप्शन मिलता है, पहला क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग वगैरह का मिलता है। हमको यूपीआई से करना है तो सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यूपीआई से करने पर 20 रुपीज का कन्वीनियंस चार्ज लगता है एंड कार्ड से करने पर 30 रुपीज का चार्ज लगता है। तो आप लोग को सिंपल करना क्या है, रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करना है। पहले ये ट्रैवल इंश्योरेंस का पैसा लगता था, बट अभी ये जो ट्रैवल इंश्योरेंस है ना, ये 0 रुपीज में हो जाता है, तो बढ़िया है यार, यस करके रखो। रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करो, आपके सामने पेज आ जाएगा। सब कुछ ओके है, सब कुछ चेक कर लो, सब कुछ ओके है, तो आप लोगों को सिंपल अब डिटेल्स को फिल करना है। कैसे, आप लोगों को सिंपल यहाँ पर जो भी कैप्चा आ रहा है, सबसे पहले इस कैप्चा को फिल करना है। आप लोग को कैप्चा को फिल करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद सिंपल आप लोग के पास ऑप्शंस आ जाएंगे। आप लोग को जहां से भी अमाउंट को डन करना है, आप सिंपल सेलेक्ट करिए, पेटीएम वगैरह जिससे भी टिकट का पेमेंट करना है, आप लोगों को सिंपल डन करना है। करते ही आप लोग का जो टिकट रहेगा वो कुछ इस तरह से बुक हो जाएगा। आपके सामने टिकट आ जाएगी। इस टिकट को किसी को शेयर भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपका आईआरसीटीसी का अकाउंट है, जब भी आप चाहें तो आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। डाउनलोड नहीं भी करते हैं, अगर आपसे टीटी टिकट पूछता है तो आप लोग आईआरसीटीसी ऐप के अंदर भी दिखा देंगे, तो 100% वैलिड होता है, उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। समझ में आया दोस्तों? कुछ इस तरीके से आप लोग आईआरसीटीसी से ट्रेन टिकट्स को बुक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को आईआरसीटीसी से ट्रेन टिकट्स को किस तरह से बुक करना है समझ में आया होगा। तो मेक श्योर लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों अभी मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।